प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, प्रश्नावली 12.3 हम लोग हल कर रहे थे और इसके प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी पहले की वीडियो क्लासेस को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियो जो हैं क्रम से डले हुए हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। 10वां प्रश्न है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दिया हुआ 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है। तो यहाँ पर एक आकृति दिख रही होगी आपको, ये इसके बारे में चर्चा की गई है। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर छायांकित भाग क्या दिख रहा है, ये वाला भाग छायांकित भाग दिख रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर पाई का मान जो है दिया हुआ है। जनरली हम पाई का मान क्या लेके चलते हैं बच्चों, 22/7 लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है पाई का मान 3.14, तो आपको यही लेके चलना है 3.14। और यहाँ पर प्रश्न में कहीं ना कहीं √3 का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर √3 का मान भी दिया है कि √3 = 1.73205 लीजिए। ठीक है, तो ये हमको लेकर के चलना है। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पर हम अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के बाद हम इन तीनों जो हैं वो ज्ञात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। और इन तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दें, तो ये बचा हुआ हिस्सा जो कि छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से हल करना है। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या, जो ये जितने वृत्त हैं, 3 वृत्त दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो माना वृत्तों की त्रिज्याएं r सेंटीमीटर हैं। ठीक है, और त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, अतः त्रिभुज ABC की भुजा, अब चूँकि समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा क्या हो जाएगी, एक तरफ r हो गया, दूसरा भी क्या हो जाएगा भुजा, वो क्या हो जाएगी r, यानी दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 2r। तो त्रिभुज की एक भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r हो जाएगी। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप भुजा की जगह पे यहाँ पे 2r रख देंगे, √3/4। ठीक है, 2r का स्क्वायर। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करिए, √3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r²/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा √3r²। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे लिखिए दिया है प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3r²। तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर √3r² बराबर हो जाएगा 17,320.5। ठीक है, तो r² बराबर, समझ में आ रहा बच्चों, r² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17,320.5 बटे, अब √3 बटे में आ गया, √3 का मान हमें पता है जो कि प्रश्न में दिया है, ये तो 17,320.5 और यहाँ पर √3 का मान है 1.73205।
ठीक, ये √3 का मान आपकी किताब में अभी दिया हुआ है ना, हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, तो यहाँ पर r² बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 4 अंक का अंतर है, 1 2 3 4, यहाँ से जो दशमलव हटेगा तो ये 4 शून्य ऊपर हो जाएंगे, 1 2 3 4, बाकी एक जैसे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब r बराबर क्या आ जाएगा, √ ये क्या हो जाएगा, इसका मान r बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास r का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों, तीनों वृत्तों के द्वारा यानी जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आकृति में तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब 3 है तो 3 का गुणा हो जाएगा और थीटा अपान 360 इंटू πr², ये हमारा फार्मूला होता है। अब 3 का गुणा किया क्योंकि हम 3 त्रिज्यखंडों का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 थीटा का मान कितना है, चूँकि सब त्रिज्यखंड कितना है 60 अंश का है, तो 60/360 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22 यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँ 22/60 की जगह 3.14 लेना है क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इंटू r का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। ठीक, यानी 100 गुणे 100। ठीक, समझ में आया। अब इसको काट दीजिए, जो जो चीज़ें आपकी कट जा रही हैं। ये 6 36, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है, ये हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 15700 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया तीनों का। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना आया था, इसका आया था √3 और r², r का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, √3 r²। तो r का मान हम चाहे तो 100 लिख सकते हैं, तो 100 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ये आया है हमारे पास 15700। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू क्या लिखनी है, 1.73205 और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो गया, 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार 0 माइनस 15700। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हल करिए तो यहाँ पर आ जाएगा, जब इसका 2 दशमलव यहाँ लगा हुआ है, 4 0 यहाँ है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17320.5। ये दशमलव देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद इधर आ जाएगा, माइनस 15700। इसको आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हल किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसका 11वां प्रश्न है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिज़ाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये कैसा रुमाल है बच्चों, वर्गाकार आकृति है। वर्ग की आकृति कैसी होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो रुमाल के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो 9 जो है इसमें डिज़ाइन बनी हुई हैं, तो
उसके अलावा जो है वो शेष भाग जो है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से जो डिज़ाइनों का क्षेत्रफल है, जो डिज़ाइन बनी हुई हैं वृत्ताकार, है ना, तो उनका क्षेत्रफल जो है वो घटा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर रुमाल का क्षेत्रफल जो है वो कैसे आएगा, तो रुमाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, चूँकि वर्गाकार रुमाल है तो रुमाल का क्षेत्रफल जो है वो 3 डिज़ाइनों का कुल व्यास के बराबर होगा। हाँ, तो आप इसको जो है, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। ये बहुत ही आसान है, हिंट भी कर दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से 9 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल जो है वो हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक, और भुजा कैसे आपकी आएगी कि ये भुजा कैसे कितनी होगी, तो यहाँ से देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 7, फिर 14, फिर 17 21, 7 चौक 28, ये कुल मिला के अगर इसको जो है 1 2 3 4 5 6 त्रिज्याओं को इनकी जोड़ दिया जाए तो ये पूरी एक क्या हो जाएगी, हमारी भुजा हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जो है इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो 42 जो है सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, भुजा। ठीक, तो ये इसकी भुजा हो जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद इन 9 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल आप इसके बाद निकालिए। तो 9 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान आपको पता ही है 7, उसमें पाई आर स्क्वायर ज्ञात करके उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर घटा दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।